कहीं न कहीं कोर्ट को ये पता चला कि पंजाब सरकार जो है वो अभी भी उन ऑफ़िसर्स को जिनके नाम बड़े स्पष्ट तौर पे सामने आ चुके हैं कि वो लॉरेंस बिश्नोई का नेक्सस हैं और उन लोगों ने लॉरेंस बिश्नोई को अपना खुद का ऑफ़िस, खुद का इंटरनेट प्रोवाइड करवा के इंटरव्यू जो लॉरेंस बिश्नोई ने गैर कानूनी तरीके से करी थी उसको करवाया था। पंजाब सरकार ने अब तक जो कार्रवाई करी है वो सिर्फ विभागीय कार्रवाई है, जो कि बहुत छोटे लेवल की कार्रवाई है। जो है वो जो जिम्मेवार ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, बनती हुई कार्रवाई है इन ऑफिसर्स के अगेंस्ट करी जानी चाहिए। हमें ये लगता है कि अगर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जो एक व्यक्ति था, अगर उसको गैंगस्टर में कन्वर्ट किया गया है तो वो पुलिस ऑफिसर्स ने खुद कन्वर्ट किया उसको। अब सब पता चल गया है कि कौन लोग रिस्पॉन्सिबल हैं लॉरेंस बिश्नोई को इतना बड़ा गैंगस्टर बनाने के लिए। सर, आज लॉरेंस बिश्नोई के मैटर में जो हाईकोर्ट में डेट थी उसके अंदर कहीं ना कहीं कोर्ट को ये पता चला कि पंजाब सरकार जो है वो अभी भी उन ऑफिसर्स को जिनके नाम बड़े स्पष्ट तौर पे सामने आ चुके हैं कि वो लॉरेंस बिश्नोई का नेक्सस हैं और उन लोगों ने लॉरेंस बिश्नोई को अपना खुद का ऑफिस, खुद का इंटरनेट प्रोवाइड करवा के इंटरव्यू जो लॉरेंस बिश्नोई ने गैर कानूनी तरीके से करी थी उसको करवाया था। तो उन 7 ऑफिसर्स के नाम बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं और कोर्ट के सामने आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद पंजाब सरकार ने अब तक जो कार्रवाई करी है वो सिर्फ विभागीय कार्रवाई है, जो कि बहुत छोटे लेवल की कार्रवाई है, जिसके अंदर ऑफिसर को सस्पेंड किया गया है और उनको डिसिप्लिनरी कमेटी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन कोर्ट ये चाहती है कि जब आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हैं, आपके सामने एसआईटी की रिपोर्ट है, एसआईटी की रिपोर्ट एक एफआईआर दर्ज होने के बाद बनी है, पूरी लीगल रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो उसके बावजूद जो है वो जो जिम्मेवार ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। तो जज साहब ने आर्डर के अंदर ये चीज लिखवाई है कि जो बनती हुई कार्रवाई है इन ऑफिसर्स के अगेंस्ट करी जानी चाहिए। उसके अलावा कोर्ट ने ये बहुत सीरियस नोटिस लिया इस बात का कि जो एसएसपी थे उस टाइम पे मोहाली के, क्योंकि जो सीआईए स्टाफ खरड़ है वो मोहाली एसएसपी की जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है, लेकिन कहीं पर भी एसएसपी को कोई ना तो नोटिस दिया गया है ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। तो कोर्ट ने बड़ा क्लियर किया है कि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं जिनके नीचे ये जिन ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया वो काम कर रहे थे, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई बनती है और पंजाब सरकार को झुकना पड़ा और उनको ये बात कोर्ट में एडमिट करनी पड़ी कि हम ये कार्रवाई करेंगे। तो जज साहब ने 10 दिन का उनको टाइम दिया है, 2 दिसंबर तक का, और साथ में ये क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि अगर हमें सेटिस्फैक्ट्री कार्रवाई नजर नहीं आई होती हुई तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम जो पंजाब के हैं वो पर्सनली कोर्ट में अपीयर होकर जवाब देंगे कि इन ऑफिसर्स के अगेंस्ट कार्रवाई क्यों नहीं हुई। एक दूसरा मुद्दा जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि जो पंजाब सरकार के डीजीपी हैं गौरव यादव जी, उन्होंने जब लॉरेंस बिश्नोई की इंटरव्यू हुई थी तो उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करी थी जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली ये बात बोली थी कि लॉरेंस बिश्नोई की इंटरव्यू पंजाब के अंदर नहीं हुई। तो वो इंटरव्यू बाद में रिपोर्ट में जो सिट की रिपोर्ट थी उसके अंदर ये चीज क्लियर होगी कि वो पंजाब के अंदर हुई थी और पुलिस ऑफिसर्स ने करवाई थी। तो डीजीपी साहब के इस जवाब से कोर्ट संतुष्ट नहीं थी, तो उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी सारी ट्रांसक्रिप्ट, मतलब जो उन्होंने वर्ड बाय वर्ड बोला है उसको सारा टाइपिंग में करके कोर्ट के आगे पेश किया जाएगा, ताकि अगर डीजीपी साहब के खिलाफ भी कोई कार्रवाई बनती है तो वो कार्रवाई की जा सके। और ये मैटर जो है मेरे को लगता है कि बहुत तेजी से और बहुत सीरियस लेवल पे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हमें ये लगता है कि अगर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जो एक व्यक्ति था, अगर उसको गैंगस्टर में कन्वर्ट किया गया है तो वो पुलिस ऑफिसर्स ने खुद कन्वर्ट किया उसको, उन्होंने उसको वो सारा सिस्टम प्रोवाइड करवाया है और इस इंटरव्यू के जरिए ये चीज बाहर आ गई। अगर ये इंटरव्यू ना होती तो शायद ये चीजें बाहर नहीं आनी थी। अब सब पता चल गया है कि कौन लोग रिस्पॉन्सिबल हैं लॉरेंस बिश्नोई को इतना बड़ा गैंगस्टर बनाने के लिए। तो इसलिए जो कोर्ट कार्रवाई कर रही है उसमें हमें नहीं लगता कि किसी भी ऑफिसर जिसकी इन्वॉल्वमेंट है लॉरेंस बिश्नोई के साथ वो बख्शा जाएगा और कार्रवाई जो है वो जरूर होगी। तो जैसे एक जिक्र किया तो
टोटल 7 बंदों का आपने जिक्र किया कि 7 बंदे थे, तो उनके एक बार नाम थोड़ा सा। तो सर देखिए, दो तो इसमें डीएसपी हैं इसके अंदर। एक तो डीएसपी गुरशेर सिंह है, वो इस टाइम पे सस्पेंड हैं, लेकिन जिस टाइम ये इंटरव्यू हुई उस टाइम पे वो सीआईए स्टाफ के इंचार्ज थे। इसके साथ एक डीएसपी और हैं, आई थिंक सुमित है उनका नाम। अगर आप डिटेल्स चाहते हैं तो मैं निकाल के दे सकता हूँ आपको। और उसके अलावा जो उनके नीचे ऑफिसर्स काम करते थे, या एसएसपी उस टाइम पे मिस्टर पारिक थे उस टाइम पे, जो मोहाली के थे, लेकिन कोई कार्रवाई उनके अगेंस्ट नहीं करी गई, जिसके लिए अब कोर्ट ने रिटर्न में ऑर्डर किया है कि एसएसपी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्योंकि उनकी जुरिस्डिक्शन के अंदर ये हुआ था। अगर एक डीएसपी लेवल का ऑफिसर इंटरव्यू होल्ड करवा रहा है, अपने स्टाफ का यूज कर रहा है, तो आप नीचे जो हेड कांस्टेबल, एएसआई जो कि मजबूर हैं अपने ऑफिसर की बात मानने के लिए, उनके ऊपर तो कार्रवाई कर रहे हो, लेकिन जो उस डीएसपी के ऊपर ऑफिसर है उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? स्टार्ट कह देना। हाँ सर बताइए। सर इसके अलावा जो आज कोर्ट में एक नई डेवलपमेंट हुई वो ये थी कि पंजाब सरकार ने इस सारे मामले को ठंडे बस्ते में डालने के लिए जो 7 ऑफिसर जो लॉरेंस बिश्नोई के साथ जुड़े हुए पाए गए एसआईटी की कमेटी की रिपोर्ट में, जिनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई चल रही है, डिसिप्लिनरी कमेटी की कार्रवाई, उनको मॉनिटर करने के लिए उन्होंने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज साहब की ड्यूटी लगा दी, अपॉइंट कर दिया कि वो उस इंक्वायरी कमेटी को मॉनिटर करेंगे। लेकिन कोर्ट ने कहा कि आप अपने लेवल पे किसी की अपॉइंटमेंट नहीं करोगे, हम इस इंक्वायरी को मॉनिटर करना चाहते हैं और हमें आप 7-8 जजेस का एक पैनल बना के दो, हम उसमें से सिलेक्ट करके फिर आपको बताएंगे कि किस किस ऑफिसर की ड्यूटी लगनी चाहिए। सो कोर्ट कहीं पर भी पंजाब सरकार के ऊपर भरोसा नहीं कर रही है कि चाहे वो उन्होंने मानजोग हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज साहब का, हमें जज साहब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोर्ट को प्रॉब्लम है कि आप अपने लेवल पे ही क्यों अपॉइंट कर रहे हो। आप कोर्ट से पूछो, हम आपको बता देंगे, हम आपको जैसे एसआईटी बनाई थी वैसे ही हम आपको ऑफिसर्स के नाम दे देंगे कि आप इस जज की अपॉइंटमेंट कर दो और वो मॉनिटर कर लेगा उसको, रिपोर्ट को। कहीं ना कहीं कोर्ट को ये पता चला कि पंजाब सरकार जो है वो अभी भी उन ऑफिसर्स को जिनके नाम बड़े स्पष्ट तौर पे सामने आ चुके हैं कि वो लॉरेंस बिश्नोई का नेक्सस हैं, और उन लोगों ने लॉरेंस बिश्नोई को अपना खुद का ऑफिस, खुद का इंटरनेट प्रोवाइड करवा के इंटरव्यू जो थी, जो लॉरेंस बिश्नोई ने गैर कानूनी तरीके से करी थी, उसको करवाया था। पंजाब सरकार ने अब तक जो कार्रवाई करी है वो सिर्फ विभागीय कार्रवाई है, जो कि बहुत छोटे लेवल की कार्रवाई है। जो है वो जो जिम्मेवार ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही,